सुसाइड नोट छोड़ के गया वो तो हमें पुलिस ने दिखा नहीं जो भी लिखा। और बार बार हमने कहा भी मुझे हमें दिखाओ बताओ कुछ, वो तो हमें दिखा नहीं कि इससे कुछ नहीं होने। के लोगों ने बोला नहीं कोई कराया, बहुत प्रयास कराया जी समझाने बुझाने का, ऐसा ना करे। उसके मायके वालों ने भी कराया लेकिन वो उस बात पे सहमत नहीं हो पाई, उसी की चली। शिकायत की थी आप लोगों ने? थाने में तहरीर दी थी, बस वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। कौन तो दोस्त के साथ गई? अब तो हमें नहीं पता चला जी कब गई कब नहीं गई। हमें तो ये सूचना मिली कि वो जो है उसकी मौत हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त पानीपत से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं जहां पर पानीपत में नाजायज रिश्तों में उलझी एक प्रेम कहानी का अंत हो गया। जी हां, किस तरह से क्या पूरा मामला है। पहले उत्तर प्रदेश के शामली जिले का रहने वाला एक युवक खुद अपनी भाभी को भगा कर लेके आया, जिसके 2 बच्चे थे। पहले उस भाभी को भगा करके लेके आता है, पानीपत में एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था और उसी दौरान उसी भाभी को जो 1 साल से उसके साथ में रह रही थी, उसी के दोस्त के साथ प्यार हो जाता है। फिर उसको लेकर के उसके दोस्त के साथ उसकी भाभी, जो नाजायज तरीके से परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके साथ रह रही थी, फिर वो उसके दोस्त के साथ भाग जाती है और इसी परेशानी के चलते खुदकुशी जो है वो कर लेता है। क्या पूरा मामला है, तमाम लोगों से बातचीत जो है परिवार के लोगों से करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ नाम है चाचा आपका? अशोक कुमार जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? भविष्य अच्छा, क्या कुछ मामला है ये एक बार बता दीजिए। मामला यही था जी, प्रेम प्रसंग का जी। हाँ जी जी अच्छा, कौन किसको लेके आया था और क्या कुछ कब लेके आया था? वो भतीजे के लड़के की घरवाली थी, वो भी भतीजा ही था हाँ जी और वो उसे ले गया यहाँ से। उसके 2 बच्चे थे, वो गांव में छोड़ दिए उसने। वो यहीं पे रह रहा था 1 साल से। वो किसी कोई उसका दोस्त है, उसमें सुसाइड में लिखा हुआ है, सुसाइड नोट छोड़ के गया वो तो हमें पुलिस ने दिखा नहीं जो भी लिखा। और बार बार हमने कहा भी मुझे हमें दिखाओ बताओ कुछ, वो तो हमें दिखा नहीं कि इससे कुछ नहीं होने। सुसाइड नोट में क्या लिखा है? क्या आपने मतलब तो कुछ पढ़ा होगा? जो कुछ पढ़ा है जी उसमें, एक तो उसका एड्रेस लिखा है जी, अच्छा जी, नाम लिखा है, फोन नंबर लिखा है, ज्यादा तो हमारे याद नहीं है। अच्छा जी। जो मोटी मोटी सी बात है वो आपको हमने बता दी। तो आप क्या चाहते हो जी? हम तो ये चाह जी कार्रवाई होनी चाहिए दोषी पे जी। ठीक 2 है। घर उजाड़ दिए जी उसने, ये चाह जी। 2 बच्चे भी थे उसके पहले? 2 बच्चे हैं जी, हाँ, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, शादी को कितने दिन हुए थे उसकी? करीबन 2016 में हुई थी शादी। 16 8-9 साल पहले रही है उसके हाँ साथ? जी, 1 साल से इसके साथ रह रही थी। अच्छा जी, गांव में रहता था उस वक्त? उस वक्त गांव में रहते थे, हाँ, चाचा ताऊ के थे। उसके बैठना उठना हो गया इसके साथ ज्यादा, हाँ जी, तो इसका लगाव बढ़ गया, इसे लेकर यहाँ फरार हो गया, पानीपत के अंदर रहने लगा। पानीपत आ गया। हाँ, फिर परिवार के लोगों ने बोला नहीं भाई ऐसे? कराया, बहुत प्रयास कराया जी समझाने बुझाने का, ऐसा ना करे। उसके मायके वालों ने भी कराया लेकिन वो उस बात पे सहमत नहीं हो पाई, उसी की चली। उसी की चली। शिकायत भी दी थी आप लोगों ने वहाँ? थाने में तहरीर दी थी, बस वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई चौकी में। और बार बार कोई लड़की तो भगा नहीं रखी कि भाई तू जो है तो हम तेरा मुकदमा लिख दे, ये ऐसा बयान दे रही मैं तो इसी के साथ रहना चाहूँ, तो इसमें हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। यहाँ 1 साल से इसके साथ रह रही है। इसके साथ रह रही थी। हाँ। ये कब गई फिर? ये 20 तारीख को कौन? जो दोस्त के साथ गई है? अब तो हमें नहीं पता चला जी कब गई कब नहीं गई। हमें तो ये सूचना मिली कि वो जो है उसकी मौत हो गई। हाँ, क्या सागर नाम था? सागर था जी। हाँ। चलिए, तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले का रहने वाला सागर, जो कि 2 साल पहले अपनी ही गांव से परिवार के रिश्ते में चाचा लगने वाले लड़के की घरवाली को यानी भाभी को भगा करके ले आता है। उसके बाद में दोनों परिवारों की तरफ से नाराजगी दिखाई जाती है, लेकिन न सागर माना न उसकी भाभी मानी। उसके बाद में पानीपत में लगभग 1 साल से एक साथ रह रहे थे और उसके बाद उसी भाभी के सागर के दोस्त के साथ फिर से बातचीत होने लगी, नजदीकियां बढ़ी और उसके बाद सागर के दोस्त के साथ जो भाभी है वो भाग जाती है और इसी से परेशान होकर के, आहत होकर के सागर खुदकुशी कर लेता है। बताया जा रहा है कि एक सुसाइड नोट उसने अपनी मां के नाम लिखा है। फिलहाल मृतक सागर का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है इसमें ये देखने वाली बात होगी, लेकिन परिवार के लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक महिला ने 2-2 परिवारों को, 2-2 घरों को उजाड़ दिया